हैं राजा रानी। और जाके मिथिला से आगे सीतामढ़ी जगह है, जहां सीता जी का जन्म हुआ, वो सीतामढ़ी कहते हैं उसको, वहां पहुंच गए। हल स्वयं चला रहे, साथ में सुनैना जी हैं। और जैसे ही हल चलाया और हल चलते 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 जनक जी के शरीर से पसीना टप टप, राजा हैं कभी हल नहीं चलाया था, पहली बार तो हल चला रहे हैं, कहां चलाया था हल, और शरीर से पसीना टप टप टप। सुनैना जी तो क्या कहना, वो तो महलों से बाहर कभी निकली ही नहीं थी, लेकिन खेत में चल रही हैं, कोमल कोमल चरण है, फफोले पड़ गए, पसीने की धार लगी है। जैसे ही श्रम हो गया, दोनों का शरीर से श्रम हुआ, और हल्का जो फल था आगे चल करके घट से टकराया, और उसी घट से शांति रूपी सीता प्रकट हो गई। झरझर 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 पानी बरसने लगा। सीता जी के प्रकट होते ही झरझर 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 पानी बरसने लगा। हरितमा आ गई, खुशियां छा गई, आनंद की वर्षा हो गई है, पानी की नहीं, किसकी, आनंद की वर्षा हो गई। तो जनक जी को सीता जी कैसे प्राप्त हुई हैं? श्रम से। किससे मिली हैं? श्रम से मिली हैं। इसलिए माताओं, बहन, बेटियों, भाइयों, जब तुम श्रम करो तो ये समझ लेना चाहिए कि सीता जी की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। किसकी कृपा हो रही है? सीता जी की कृपा हो रही है। समझ गए हो कि नहीं? ये सीता जी की कृपा है। और जिस समय इसको श्रम यज्ञ कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रम यज्ञ कहते हैं, क्योंकि दो ही संस्कृतियां हमने बताई ना, एक तो कृषि संस्कृति, दूसरी ऋषि संस्कृति। कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति। तो ऋषि संस्कृति है यज्ञ और कृषि संस्कृति है खेती। बोलो है कि नहीं? और ऋषि संस्कृति क्या है? यज्ञ है। तो भगवान राम कल की कथा में किससे प्रकट हुए थे? यज्ञ से प्रकट हुए थे। हवि